स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.4, आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 में आपको बोला है दैट एक फिगर दे रखी है, देखने में लगेगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बट जब तक मेंशन नहीं हो तब तक हम उसको पैरेलल मान नहीं सकते। ए बी ओ सी डी और इन 4 एंगल्स को मार्क करा हुआ है, और गिवन में क्या बोला हुआ है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल सी is less than angle D, then show AD is less than BC। पहली चीज़ तो जो सिंबल चल रहा हो ना, सारी चीज़ें उसी में करना है। मान लो गिवन में अगर कुछ ग्रेटर देन में होता तो कोशिश करो सारे सिंबल सेम में रहें। हमें लेस देन वाला शो करना है तो उसको कन्वर्ट करके लेस देन की फॉर्म में बना लो, इजी रहता है सॉल्व करने में। अब बताओ ज़रा, AD और BC, हमें AD और BC पर आना है। AD और BC अपने आप में तो कोई ट्रायंगल है नहीं। अपने आप में कोई ट्रायंगल होता तो हम दो एंगल्स को रिलेट कर लेते। दो ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन बना के AD बना, दो ट्रायंगल्स के कॉम्बिनेशन से BC बनेगा। तो हमें एडिंग करके करना पड़ेगा दो ट्रायंगल्स का रिजल्ट। एनी आइडिया कैसे करेंगे? OA इज लेस देन OB, ठीक है, सही जा रहे हो। इन ट्रायंगल AOB के अंदर हमें एंगल B इज लेस देन एंगल A गिवन है, दैट मीन्स एंगल B के ऑपोजिट बन रहा है OA, सिंबल सेम। एंगल A के ऑपोजिट बन रहा है OB। यहाँ पर आ जाएगी थ्योरम। इन ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल COD हमको गिवन है एंगल C इज लेस देन एंगल D, दैट मीन्स एंगल C के ऑपोजिट OD, सिंबल सेम, OC। यहाँ पर आ जाएगी थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड हमको मिल जाएगा रिजल्ट। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ध्यान रखना ऐड कर रहे हो तो LHS LHS से ऐड होगा, RHS RHS से। कंडीशन ये कि ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर सिंबल्स ऑपोजिट हैं तो दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि इज इक्वल्स टू में तो फर्क नहीं पड़ता कि इधर वाला पार्ट कौन सा है, इधर वाला पार्ट कौन सा है, बट यहाँ पर LHS छोटी वाली साइड पर है, LHS छोटी वाली साइड पर है। नाउ OA प्लस OD सिंबल सेम, OB प्लस OC, तो OA प्लस OD बनेगा AD और ये बन जाएगा BC, हेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी सा था। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4, हमें एक दिया क्वाड्रिलेटरल,
ए बी सी डी। हमें बोला ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन में क्या चल रहा है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो मेंशन करने की नीड नहीं है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में एज सच तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं। हमें बोला ए बी इज द स्मॉलेस्ट, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड and CD is the longest। हमें शो करना है एंगल A is greater than एंगल C, और दूसरी चीज एंगल B is greater than एंगल D। अच्छा, कंस्ट्रक्शन बताओ, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। इसको मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड पार्ट। ए एंड सी जाए, ठीक। प्रूफ करते टाइम जब हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे होंगे तो कंस्ट्रक्शन आएगी जॉइन AC। AC को मान लो मैंने अगर कर दिया जॉइन, उसके बाद जो आप BD वाला कह रहे हो वो सेकंड पार्ट में आएगा। जब सेकंड पार्ट पे जाएंगे, सेकंड पार्ट को प्रूव करते टाइम हम कंसीडर करेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइन BD। दोनों पार्ट्स सेम लॉजिक पर चलेंगे। बट इसको करने के लिए हम क्या करें, फर्स्ट पार्ट के आगे इसमें आ जाएगा सेम एज फर्स्ट। AC को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद यहाँ पर एंगल्स मार्क कर दिए 1 2 3 4। हम दो चीज़ें लेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल ABC, और दूसरे ट्रायंगल से लेंगे इन ट्रायंगल ACD। ABC से हमको क्या मिल सकता है, दैट AB इज द स्मॉलेस्ट। AB अगर छोटा है तो हमें 1 और 3 के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। AB BC से छोटा होगा तो AB के ऑपोजिट वाली साइड एंगल 3 छोटी होगी एंगल 1 से। सिमिलरली ACD के अंदर CD जो है लॉन्गेस्ट है, मतलब AD इज लेस देन CD, तो एंगल 4 छोटा होगा एंगल 2 से, और उसके बाद हम दोनों को कर देंगे ऐड। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक। और जब BD को करेंगे तो दूसरे एंगल्स 5 6 7 8 बना लेना और उस तरीके से कर देंगे। लिखने का तरीका मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, इस तरीके से 3 लाइंस में आ जाएगा। पहले ट्रायंगल कंसीडर करा, फिर गिवन वाली चीज़ लिखी, फिर नेक्स्ट लाइन में रिजल्ट लिखा और थ्योरम मेंशन कर दिया। आंसर नंबर 5। इस टॉपिक के ऊपर आंसर नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, पी क्यू आर। इस पॉइंट का नाम दिया एस, और क्या कर रखा है, ये एंगल आई गेस बोल रखा है इसके बराबर, और क्या, अच्छा गिवन में देखते हैं। गिवन पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पहली चीज तो ये है। एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, अच्छा पी एस बाइसेक्ट्स क्यू पी आर, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर, तो एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2 दोनों के दोनों बराबर हैं। प्रूव करने हैं एंगल पी एस आर, पी एस आर की एंगल नंबर 3 is greater than PSQ, PSQ एंगल नंबर 4। इसको भी मार्क कर रखा है तो कहीं ना कहीं शायद काम में आ जाए, 5 डाल देते हैं इसको। अभी बताओ 1 2 3 4 से आपको करवाऊं या फिर एंगल्स के नाम से करवाऊं, जैसे आप बोलो, नेम से। पेपर में 1 2 3 4 वगैरह जब नेम्स आपको लगे कि इतने कंफ्यूजिंग हो गए कि आप लिखने में गलती कर दो, तब 1 2 3 4 लेना, क्योंकि इससे समझना इजी हो जाता है, इसलिए कभी कभार मैं 1 2 3 4 ले लेता हूँ। पेपर में नाम से ही करना, लगे कि नेम्स में गलती हो सकती है तो 1 2 3 4 लेना। फिलहाल मैं आपको 1 2 3 4 लिख दिया है, नेमिंग से करवा देता हूँ। एंगल 3 का मतलब हुआ एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन, एंगल 4 है पी एस क्यू, और एंगल 1 और 2 का मतलब है एंगल क्यू पी एस बराबर एंगल एस पी आर। ये एक बार फिगर बना लो, मैं फिर नीचे सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, फिगर निकल जाएगी। है बुक में, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करें, देखो सबसे पहली चीज़ तो हमको पी आर और पी क्यू गिवन है, पी आर और पी क्यू, मतलब हम पी क्यू आर के अंदर रिलेशन लगा सकते हैं। पी आर और पी क्यू है मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और 2 बराबर गिवन है, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। ओके, तो क्या बोल सकते हैं हम, हमें जाना है एंगल 3 और 4 पर, हमें इन दोनों एंगल्स पे जाना है। ठीक, तो ऐसा करते हैं, जो साइड्स गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उन साइड्स को एंगल्स की फॉर्म में बनाते हैं। साइड से स्टार्ट करते हैं, साइड्स की थ्योरम लगा के एंगल्स पर शिफ्ट करेंगे, इसका यूज करके उन एंगल्स को कन्वर्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करा, कंसीडर ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। अच्छा देखो, अब ग्रेटर देन में प्रूफ करना है तो सारी चीज़ ग्रेटर देन में लेके चलना, और यहाँ एंगल 1 और 2 बराबर है, यहाँ पर रिलेशन वो वाला मत लगा देना,
ग्रेटर देन लेस देन का 1 और 2 बराबर है और बाकी सब में लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन और ग्रेटर देन दे रखा है। ये तो हो गया गिवन। पी आर और पी क्यू बराबर है, दैट मीन्स पी आर के ऑपोजिट एंगल आया पी क्यू आर ग्रेटर देन, पी क्यू के ऑपोजिट आया एंगल पी आर क्यू। यहाँ पर आ गई थ्योरम। पी क्यू आर और पी आर क्यू इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। अब मुझे किसी ना किसी तरीके से 3 और 4 तक आना, तो मैं इस वाले एंगल को बोल सकता हूँ, दो तरीके हैं। कौन सा वाला आप जो आप बोलोगे वो वाले तरीके से? नहीं, एक ही तरीका लग पाएगा। हम इस वाले एंगल को इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। दूसरा, इस वाले ट्रायंगल में एंगल पी आर एस को, पी आर क्यू को, ये वाला जो एंगल है इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये दोनों एंगल्स बचेंगे और ये वाले दोनों एंगल्स बचेंगे। 1 और 4 बचेगा, 2 और 3 बचेगा। 1 और 2 बराबर होने की वजह से हट जाएंगे और सिर्फ 3 और 4 बच जाएगा। तो देखो, इस रिजल्ट को मैंने मार्क करा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैंने कंसीडर करा ट्रायंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी प्लस एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, मैंने कहीं कहीं पर आपके पेपर में देखा था, आप पूरा नहीं लिखते। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है, वहां पर क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। पी क्यू एस, पी क्यू एस तो हमको चाहिए, पी क्यू एस तो हमको चाहिए, तो इसको एज इट इज रखेंगे और ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू एस पी प्लस एंगल क्यू पी एस। इक्वेशन नंबर 2, कंसीडर ट्रायंगल पी एस आर, एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी एस आर प्लस एंगल आर पी एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सेम ऊपर वाले की तरह हम एंगल पी आर एस को क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस आर प्लस एंगल आर पी एस। using equation 2 and 3 in equation number 1। तो मेरे पास रिलेशन था एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 से पी क्यू आर क्या बनेगा, पी क्यू आर बनेगा 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू एस पी प्लस एंगल क्यू पी एस ग्रेटर देन, पी आर क्यू थर्ड इक्वेशन से बनेगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी एस आर प्लस एंगल आर पी एस। 180 से 180 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस में था।
बचा माइनस एंगल क्यू एस पी प्लस एंगल क्यू पी एस ग्रेटर देन एंगल माइनस में चल रहे हैं पी एस आर प्लस एंगल आर पी एस। इस वाली पूरी टर्म को उस साइड पर भेजा, इस वाली पूरी टर्म को उस साइड पर भेजा, तो ये वाली पूरी टर्म उधर जाके बन जाएगी पॉजिटिव, सिंबल रहेगा सेम, एंगल क्यू एस पी प्लस एंगल क्यू पी एस, और ये वाली टर्म एंगल पी एस आर प्लस एंगल आर पी एस। उसके बाद हम क्यू पी एस क्यू पी एस क्यू पी एस ये वाला एंगल और एस पी आर ये वाला एंगल कट कर सकते हैं, आगे रीजन दे देंगे। एंगल आर पी एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एस गिवन, इक्वल था तो हमने कैंसिल कर दिया, इक्वल था तो हमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या, एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल क्यू एस पी। यही हमको प्रूव करना था, बस नेमिंग थोड़ी सी अलग हो गई, क्यू एस पी लिखा है, ऊपर मैंने पी एस क्यू लिखा, सेम ही बात है, हेंस प्रूव। नेमिंग आप सेम कर लेना, एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, नेमिंग से क्या फर्क पड़ता है, एंगल तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये वाला मैंने पूरा कर दिया प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली, बस शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी हैं, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करना। लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर है, छोटा सा, आंसर नंबर 6। Show that of all the line segments drawn from a given point and not on it, perpendicular line segment is the shortest. अच्छा, शो करना है that of all line segments from a point, let's say P, perpendicular line is shortest। ये है क्वेश्चन, हमको शो करना है that perpendicular line is shortest out of all the line segments drawn from a point P। एक पॉइंट से बनने वाली सारी लाइन सेगमेंट्स में से परपेंडिकुलर वाली लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट है, ये प्रूव करो। ये है हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमने एक पॉइंट लिया P नाम का, नीचे बना दी एक लाइन, इससे हमने एक तो बनाई परपेंडिकुलर लाइन और दो तीन बना दो जितना आपका मन करे, आगे की लाइंस। और इनको नाम दे दो ए बी सी डी, इन एंगल्स को कर दो मार्क। गिवन में क्या है, गिवन में कुछ है हमारे पास यहाँ पर,
ज़्यादा से ज़्यादा में लिख सकते हैं पी ए इज परपेंडिकुलर टू L1 लाइन 1। ठीक है, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाया है, वैसे तो कहीं गिवन था नहीं। एक हमने ऐसी लाइन ले ली, बाकी सारी नॉर्मल लाइंस बना दी। शो में क्या करना है, पी ए इज shortest, that is PA is less than shortest है ना, less than PB, PA is less than PC, PA is less than PD। करेंगे कैसे ये बताओ, करना इजी। एंगल सम प्रॉपर्टीज है, ट्रायंगल लेकर एंगल सम प्रॉपर्टीज है। सुदीक्षा, एंगल सम प्रॉपर्टी से तो एंगल्स का रिलेशन निकलेगा, मतलब एंगल्स निकलेंगे, हमें तो साइड्स निकालनी है छोटी बड़ी। उस पे सब बड़ी आ जाएंगी ना भी ऐसे। अच्छा, हम कंसीडर कर सकते हैं, एक केस में करके दिखा देता हूँ। कंसीडर एनी केस, कंसीडर ट्रायंगल पी ए बी, consider triangle PAB। Here triangle PAB is a right angled triangle at A, therefore angle A is equals to 90 degree, which means angle B is less than 90 degree. Reason, angle B and angle C are acute angles। डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा के फिर बता देना बी और सी 90 से छोटे हैं, और डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन द मार्क्स। एंगल भी 90 से छोटा है, देयरफॉर एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, विच मीन्स एंगल बी छोटा है तो एंगल बी के ऑपोजिट है पी ए, सिंबल सेम, एंगल ए के ऑपोजिट है पी बी। यहाँ पर आ जाएगी थ्योरम। यहाँ पर आ जाएगी थ्योरम। और इसी तरीके से आप एक और ट्रायंगल का केस लेके कर देना,
Hence, we can clearly see that out of all lines from P on line 1, perpendicular line, that is PA, is shortest. और एक तरीके से और बोल सकते हो, ये तो लग गई थ्योरम। अगर आप थ्योरम ना लगाना चाहो और क्या बोल सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल PAB में एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ए पर बन रहा है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए इज हाई, ए के ऑपोजिट है PB, is hypotenuse which is longest side, which clearly means कि PB is greater than PA। ऐसे ही बाकी ट्रायंगल्स का कंसीडर कर लो, हर केस में वो हाइपोटेनस वाला थ्योरम लग के, पाइथागोरस थ्योरम वाली चीज़ हाइपोटेनस का बता के आप बोल दोगे कि PA हर केस में छोटा रहेगा। AB AC वगैरह के बारे में हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में था कि आउट ऑफ ऑल दीज लाइंस PA विल बी द शॉर्टेस्ट। नीचे वाली लाइंस की कैसी भी बनती रहे उससे कोई लेना देना, हमारा कंपैरिजन या तो PA PB में रहेगा, PA PC में, या PA PD में। तो दोनों में से कोई भी एक ऑल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं। क्लियर क्वेश्चन। और इसको आप एक तरीके से डेरिवेशन भी बोल सकते हो ऑफ थ्योरम इनइक्वालिटी वाली, एक थी ना। साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स वाली, साइड्स ऑफ साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल्स आर लार्जर, उस वाली थ्योरम की डेरिवेशन में भी आप ये वाली चीज़ बोल सकते हो। जब डेरिवेशन करने के लिए आए तो सीधा सीधा हाइपोटेनस वाली चीज़ से बोलना, रेलेवेंस देके, रेफरेंस देके कि हाइपोटेनस का इस वजह से बड़ा है। और फिलहाल क्वेश्चन में हमसे सिर्फ बोला है कि आउट ऑफ दीज लाइन सेगमेंट्स शो करना है कि PA इज़ द शॉर्टेस्ट। तो हमें थ्योरम को प्रूफ नहीं करना, तो हम थ्योरम की हेल्प भी ले सकते हैं, हम हाइपोटेनस की हेल्प भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे। ओके, तो इसके साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। हमारे पास बचा क्या, एक डेरिवेशंस मुझे याद है, उसके अलावा कुछ होमवर्क के अंदर ऑल एक्सरसाइज, ऑल क्वेश्चंस जो आपके पेंडिंग हो, उसके अलावा नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी प्रैक्टिस, डेरिवेशंस, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो वो, डेरिवेशंस में थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है नाइन्थ क्लास के अंदर। और टेस्ट
21 मई को इस चैप्टर का होगा चैप्टर नंबर 7। एंड ध्यान रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, पहले ही बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है वो बताओ। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल्स कर लेंगे, आपके स्कूल में क्वाड्रिलेटरल्स आ रहे हैं ना, क्वाड्रिलेटरल्स। बता देना अगर आपको लगता है कि ट्रायंगल्स में थोड़े से डाउट्स हैं और प्रैक्टिस की नीड है, तो ट्यूसडे वाली क्लास को भी प्रैक्टिस बना देंगे। और आपको लगता है कि ठीक है समझ में आ गया चैप्टर, तो क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्कूल में वैसे स्टार्ट हुआ क्वाड्रिलेटरल्स